तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग ज़बरदस्त होंगे। आईआईटी पटना की तरफ से जो है रिसर्च एसोसिएट का वैकेंसी आया है, जिसको लेकर के अपडेट आया है। तो उस अपडेट पे आज हम चर्चा करेंगे और आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि उसके लिए क्या कुछ क्राइटेरिया रहेगा, आवेदन का जो प्रक्रिया है, किस तरीके से अप्लाई कैसे करना है, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, है ना। सैलरी की बात कही जाए तो सैलरी जहां तक आप देख पा रहे हैं 70,000 पर मंथ, जो कि फिक्स सैलरी के रूप में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आइए चलिए इसके लिए देख लेते हैं कि क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आईआईटी पटना की तरफ से जो एडवर्टीजमेंट नोटिस दिया गया है, क्या कुछ दिया गया है, उन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहेंगे और हम मूव करते हैं। तो ये रहा आपके सामने में ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आईआईटी पटना का है ना। और यहाँ से जो है इंफॉर्मेशन जो है आपको एक दिया गया है, जिसमें रिसर्च एसोसिएट का पोस्ट का जिक्र किया गया है, जिसको लेकर के जो है आवेदन आप सभी से मांगा गया है। तो आपके सामने में ये रहा नोटिस, जिसमें देखिए क्या कहा गया है। पहले आप देखिए कि ये नोटिस नंबर है, एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे बता दिया गया है और आईआईटी पटना बीटा का है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट का है। 6 मई को ये जो है एप्लीकेशंस, ये जो नोटिस है ये ऑफिशियल वेबसाइट पे पोस्ट किया गया था। पोस्ट की अगर बात कही जाए तो आपको देख लीजिए, रिसर्च एसोसिएट और पोस्ट डॉक्टरल का पोस्ट है, जो कि एक पोस्ट है। इनिशियली इसको 1 ईयर्स के लिए रखा गया है, फिलहाल इसको आगे चल के एक्सटेंड किया जाएगा एज पर रिक्वायरमेंट। ठीक है, यहाँ पे स्पॉन्सर्ड एजेंसी कौन है भाई, इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है? तो आईआईटी एनआईएफ यानी कि नवविकसर फर्स्ट हब फाउंडेशन है ना। ये एक फाउंडेशन है, ये फाउंडेशन जो है इसको स्पॉन्सर कर रही है, जिसके लिए कंसोलिडेटेड सैलरी आपको 70,000 पर मंथ के रूप में दिया जाएगा। क्वालिफिकेशंस की अगर बात कही जाए तो आप यहाँ पे डॉक्टरेट होने चाहिए या फिर इक्विवेलेंट डिग्री इन सोशल साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, यानी कि इसके इक्विवेलेंट जो है आप साइंस में डॉक्टरेट हो, इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट हो, टेक्नोलॉजी में हो, या फिर 3 इयर्स ऑफ रिसर्च है ना। आपके पास अगर 3 साल का रिसर्च का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, है ना। या फिर टीचिंग एंड डिज़ाइन डेवलपमेंट एक्सपीरियंस आफ्टर एमई एमटेक विथ एटलीस्ट 1 ईयर रिसर्च पेपर इन साइंस कैटेनेशन इंडेक्स्ड यानी SCI में अगर आप पेपर अगर आपका रहा है रिसर्च का तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। तो एक बहुत अच्छी बात है और एक बहुत अच्छे क्वालिफिकेशंस के साथ एक अच्छा पोस्ट मिल सकता है आपको यहाँ पे। और जिसके लिए एज लिमिट की बात कही जाए तो 35 साल रहेगा और एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल भी आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे वही बात कहा गया है, द कैंडिडेट डिजायर्ड शुड हैव PhD डिग्री इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जिस कैंडिडेट ने अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में PhD कर रखा है तो उनको यहाँ पे प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट होंगे वो ईमेल करना है किनको? डॉक्टर जगन्नाथ मलिक, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, आईआईटी पटना। डॉक्टर जगन्नाथ मलिक जो हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के जो है वहीं पे ये जो इनके अंतर्गत जो है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आता है, इस बात का यहाँ पे जिक्र किया गया है। और उनका ये जो ईमेल आईडी है malik@iitp.ac.in है ना। तो ये उनका ईमेल आईडी रहा। और आगे देखिए क्या कहा गया है कि द सब्जेक्ट ऑफ ईमेल शुड बी एप्लीकेशंस फॉर NAVIC रिसर्च एसोसिएट। जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो अप्लाई में आपको मेल जब आप कर रहे होंगे, मेल करेंगे तो आपको सब्जेक्ट पूछा जाएगा। तो सब्जेक्ट में आपको जो है एप्लीकेशंस फॉर नव IC रिसर्च एसोसिएट डाल देना। ये बात यहाँ पे कहा गया है ताकि इससे ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो मेल आया है रिसर्च एसोसिएट पोस्ट के लिए आया। ठीक है, और लास्ट डेट आपको 25 मई रहेगा। तो अप्लाई जो आपका है ऑनलाइन है विथ ईमेल, मेल के द्वारा। मेल जो है आपका malik@iitp.ac.in है
है ना। और यहाँ पे एक और खासियत देख लीजिए क्या कहा गया है, द मेल मस्ट इंक्लूडेड ए स्कैन कॉपी PDF ऑफ ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, है ना। यानी कि कुछ एप्लीकेशन, इसका कुछ स्पेशल फॉर्मेट एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी फिलअप करना है। उसके बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट जो है अटैच कर देना है, एप्लीकेंट सिग्नेचर, और आप अपना साइन भी जरूर कर दीजिएगा जितना भी डॉक्यूमेंट अटैच कीजिएगा। और सेंडिंग ओनली रिज्यूम CV बाई ईमेल विल नॉट बी कंसीडर्ड एज कंप्लीट एप्लीकेशंस। आप अगर केवल CV और रिज्यूम भेजिएगा तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसलिए सारा डॉक्यूमेंट आपको एक सिंगल PDF के रूप में भर देना है, ठीक है। और ये नीचे जो रहा आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहा, यही रहा, ठीक है। इसी एप्लीकेशन फॉर्म को पहले फिलअप कर लेना है ना। फिलअप कर लेने के बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट अटैच करके इस फॉर्म के साथ सभी को स्कैन कर लेना है ना, और एक सेपरेट PDF बना करके जो है मेल कर देना है, किस पे, malik@iitp.ac.in पे, ठीक है। और यहाँ पे ले देखिए लास्ट पॉइंट में क्या कहा गया है कि IIT पटना रिजर्व द राइट टू नॉट शॉर्टलिस्टेड एनी कैंडिडेट इन केस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेशन डज नॉट कंटेन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो एकदम क्लियर कर दिया गया है, अगर आप जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाएंगे अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करेगा तो आपको निरस्त कर दिया जाएगा, आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट ही नहीं होगा, ठीक है। और जिन कैंडिडेट का एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होगा उनको जो है इंटरव्यू ऑनलाइन मोड में, है ना, ऑनलाइन इंटरव्यू के लिए जो है आपको कॉल किया जाएगा। द इंटरव्यू ऑफ द डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी इन्फॉर्म थ्रू ईमेल। तो आप लोग अपना ईमेल चेक करते रहेंगे और ईमेल के द्वारा ही आपका कन्वर्सेशन होगा। अगर आपको कोई क्वेरी चाहिए तो यहाँ पे दे दिया गया है, डॉक्टर जगन्नाथ मलिक, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, IIT पटना, उनका ईमेल ID है और उनका ये टेलीफोन नंबर है, ठीक है। आप यहाँ पे समझ गए होंगे कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इस एडवर्टीजमेंट का लाभ उठा सकते हैं और अपना आपको जो है एक करियर ग्रोथ दे सकते हैं। और एक बढ़िया सा जगह है IIT पटना, जहाँ से आपको एक बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, ठीक है। चलते हैं, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।